गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मिश्रा गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास में हिंदी में पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी पढ़ेंगे। हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा की इंतजाम करता है। उसके बाह्य सुरक्षा के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना रहती है। इनके सैनिक हमारे राष्ट्र। ये राष्ट्र प्रहरी आकाश में उड़ते हुए, सागर में घूमते हुए, बर्फ में से ढके पर्वतों पर ठंड सहन करते हुए निरंतर सजग रहते हैं। वीर सैनिक बनने का स्वप्न देखने वाले ऐसी ही एक बालक की सोच हम इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा जो हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखते हैं। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। अक्षय जो है दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए। अक्षय की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते घोड़ों और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के पीछे एक आते हुए सेना की सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसे पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। पुस्तक में अक्षय ने पढ़ा, किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। किसी भी देश की सुरक्षा उनकी सेना पर रहता है। उनका दायित्व सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं। भारतीय सेना के प्रमुख 3 अंग है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना का अर्थ होता है जल सेना। सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरने वाली सर्दी और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली रेगिस्तान की गर्मी। रेत की तूफान परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। आगे बढ़ते घायलों को अस्पताल लाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। सेना के 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखती ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपने अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण देशभक्ति, सजग, साहस, धैर्य और अनुशासन है। एक अच्छे सैनिक वो हैं जिनमें देशभक्ति हो, सजगता हो, साहस हो, धैर्य हो और अनुशासन हो। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। थल सेना इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियाँ हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेना सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस है और ये सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के 3 अंगों के अध्यक्ष हैं। इन तीनों अंगों के अध्यक्ष हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। में ये अपना कार्य करते हैं।
प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए यह कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों में 26 जनवरी का वह घूमने लगा और जिसमें वह सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। तो इस प्रकार अक्षय जो है खुद एक सेना बनना चाहता है, जो स्वप्न देखता है और जानने का इच्छुक है, उत्साहित है कि नौसेना और जल सेना ये अपने किस तरह से कार्य निभाती हैं और देश को सुरक्षित रख